एक नहीं 10 पर्चे काटेंगे, एक नहीं 10 पर्चे काटेंगे। भाई 2 दिन का हम टाइम देते हैं, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की मंडियां बंद करेंगे। कहने के बावजूद कहना कि हम तुम्हारे ऊपर पर्चा काटेंगे, हम तुम्हारे ऊपर पर्चा काटेंगे, ये जुल्म का निज़ाम है और क्या है इसमें। अगर ये FIR पर्चा ख़त्म ना SP साहब ने किया तो हम 2 रोज़ के बाद मंडी बंद करेंगे। यहाँ के मंडी के प्रेसिडेंट हैं, मंडी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ऊपर झूठी एक FIR दे दिया कि ये भत्ताखोर हैं, जबकि ये लोग वो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों रुपया टैक्स की मद में देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम TV और मैं हूँ राबिया अफजल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्रूट मंडी में, जहाँ पर पुरअमन जो रैली निकाली गई है। मोहम्मद शब्बीर भट्टी पर झूठे मुकदमा जो है वो लगाए गए हैं, वो बता लेते हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर एक रैली निकाली गई है, पुरअमन रैली थी। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर ताजरों की कसीर तादाद में शिरकत थी, आरतियान और सदूर की यहाँ पर कसीर तादाद ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मुल्क का यही अलमिया है, जो अच्छे काम करते हैं ना उनके आगे रुकावटें आती हैं। जो बुरा काम करने वाले वो तो सरेआम फिर रहे हैं। ये देखो सारी सड़क जो है ना बाहर है, इस पे बत्ता लिया जा रहा है, ठीक है। 40 साल से कोई बंदा बोला नहीं है। हमने सिक्योरिटी रखी है, सिक्योरिटी की मद में सारे आड़ती इकट्ठा करके आपस में पैसा देते हैं। ये सारे भाई जो है ना, ये ताजर हैं, ये टैक्स पेयर हैं। ये मसलन सारा फीस मार्केट देते हैं। हर चीज़ पे इनको रिलीफ देना चाहिए कि जिन पे पर्चे काटने चाहिए। ये इतना बुरा काम है कि जो आप सोच नहीं सकते। ये पहली दफ़ा हुआ है। हमारा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आज तक हमारे खिलाफ किसी ने दरखास्त नहीं दी। इन्होंने पर्चा काटा, हमारे को चैलेंज करके काटा है। हमारे को बुलाया, मैंने पुलिस वालों ने बुलाया, बोले कि भाई ये काम हो रहा है मंडी में, क्योंकि अभी बताखोरी नहीं चल रही मंडी में, अभी साफ काम हो रहा है। सारे मजदूर खुश हैं, सारे आड़ती खुश हैं, माल लेने वाले खुश हैं कि यहाँ कोई बताखोरी या आगे पीछे जो माल चोरी नहीं हो रहा। इसकी ये सज़ा दे रहे हैं कि एक नहीं 10 पर्चे काटें, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। ये 2 दिन के बाद सारे ताजर बोल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की, आज ही मंडी बंद कर रहे थे, हमने रिक्वेस्ट की है भाई 2 दिन का हम टाइम देते हैं, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की मंडियां बंद करेंगे। सर आप बताइएगा, सदर साहब पे जो झूठा इल्ज़ाम लगा, झूठा मुकदमा है, आप लोगों ने उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है, रैली निकाली है, पुरअमन रैली थी, क्या कहना चाहेंगे? हम पहले भी पुरअमन एहतजाज करते हैं और मंडी में फलाही काम के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे थे, जिसके ऊपर ये पुलिस वालों को इशू था कि यहाँ पे जो चोरी डकैती की वारदातें कम हो गई हैं और ये तो हमारा कारोबार बंद हो गया है। पुलिस वालों का ज़हन है एक, जिसकी वजह से ये जो है ना उन लोगों ने हमारे सदर साहब के ऊपर बग़ैर किसी इल्ज़ाम के झूठी FIR दर्ज की है। और मशावरत पहले हम गए थे, मशावरत भी की, और देखो कहने के बावजूद कहना कि हम तुम्हारे ऊपर पर्चा काटेंगे, हम तुम्हारे ऊपर पर्चा काटेंगे, ये जुल्म का निज़ाम है और क्या है इसमें। ये ताजर हैं हम लोग, हम अच्छा काम कर रहे हैं पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में। वहाँ यहाँ लाहौर से वेजिटेबल जो हम बाहर से या अंदरूनी मुल्क से मंगवा के पूरे अपनी वाम को देते हैं, तो उसका ये रीज़न तो नहीं है हम लोगों को ब्लैकमेल किया जाए और उल्टा हम पे ही ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जब ऐसे होगा काम तो ये हम इसके जो है सब्ज़ी मंडी बंद करेंगे।
बंद करेंगे। ये रमज़ान का महीना है, हम नहीं चाहते कि सब्ज़ी मंडी बंद हो और इसमें जो है ना लोगों के शाह की किल्लत पड़ जाए। अगर ये FIR पर्चा ख़त्म ना SP साहब ने किया तो हम 2 रोज़ के बाद मंडी बंद करेंगे और उसका इन सब लोगों को खुद पता चलेगा कि गवर्नमेंट को भी कि जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो फिर इनका ही खुद आप अंदाज़ा लगा लें। आप इधर आए हैं, अगर अच्छा काम के लिए आपने देखा है तो उसमें हाँ आप भी कुछ अपने अल्फाज में दोहरा सकते हैं कि वहाँ पे जो है ये अच्छे काम के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, वरना अच्छे काम के लिए लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। सदर साहब का कहना था कि एक पर्चा के 10 पर्चे भी मेरे ऊपर हो जाएंगे तो मैं यहाँ से नहीं लूँगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप सदर साहब के साथ हैं? मैं सदर साहब की यूनियन का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, मेरा नाम ईमानुल्लाह है और हम ये सारे मिल के और बल्कि पूरी मंडी, सब्ज़ी मंडी इसके साथ फ्रूट मंडी, हम दोनों सब्ज़ी और फ्रूट मंडी ने मिल के सब लोगों ने मशावरत करके ये सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। देखिए जी, यहाँ पे जो भत्ताखोर हैं उनके ऊपर इनकी मिली भगत है सारी, और कुछ अनासर के साथ मिलजुल के इन्होंने जो है ना यहाँ पे जो रियल ताजर हैं, जो यहाँ के मंडी के प्रेसिडेंट हैं, मंडी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके ऊपर झूठी एक FIR दे दिया कि ये भत्ताखोर हैं, जबकि ये लोग वो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करोड़ों रुपया टैक्स की मद में देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे हमारी अगर ताजर बरादरी के ऊपर, हमारी आरती बरादरी के ऊपर ये इस तरह का नारवा सलूक, इस तरह के जुल्म अगर किया गया तो मैं बहैसियत मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पूरे पाकिस्तान की सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों से रिलेटेड मलक सोनी साहब का भी मरासला जारी हुआ है कि हम अगर ये FIR अगर वापस नहीं होती, ये FIR खारिज नहीं होती तो हम पूरे पाकिस्तान की सब्ज़ी और फ्रूट मंडियों को हम इसको मुअत्तल कर देंगे, हम एहतजाज करेंगे और हड़ताल की कॉल दे देंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से और IG पंजाब से पुरज़ोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी आप ताजरों को समझते हैं, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है ताजर, और बराए मेहरबानी ये FIR को वापस लिया जाए और ताकि जो है ना ये हम यहाँ पे एक पुरअमन यहाँ पे कारोबार कर सकें। और आज का जो एहतजाज भी है वो हमारा पुरअमन था। हमने और सबसे बड़ी बात, हमने मंडी के अंदर एहतजाज किया, मंडी के बाहर हमने नहीं किया। हमने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल नहीं होने दिया। हमने अपनी डोमेन में रहकर हमने पुरअमन एहतजाज किया। हमने सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से कि बराए मेहरबानी हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये जुल्म जो है, इस तरह के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक सोनी, मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान फ्रूट व सब्ज़ी मंडियाँ, इस बात की मज़म्मत रिकॉर्ड करना चाहता हूँ चूँकि मैं तो अभी इस्लामाबाद से पेशावर सफ़र कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, और मुझे ख़बर मिली है कि लाहौर सब्ज़ी मंडी में जो वाक़या हुआ है, जो कि हमारी वहाँ की लोकल एसोसिएशन के साथ ज़्यादती हुई है और वफ़द के साथ हमारी एसोसिएशन के जो सदर साहब हैं हाजी शबीर साहब और उनके साथियों के ख़िलाफ़ एक पर्चा हुआ है। क्योंकि वो तो हमेशा उन्होंने ऐसा किरदार अदा किया है कि वो साथ साथ मंडी में बदतखोरी ख़त्म करने के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद कर रहे हैं। तो इसमें इस मामलात में ज़रूरी बात है कि मसाइल व मुश्किलात तो आते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर मंडी के जो बड़े बड़े मसाइल है वो तो हम आला सतह पे हल कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये मैं पूरी पाकिस्तान की मंडियों की तरफ से एक मज़म्मत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाहौर मंडी के जो एसोसिएशन है, जो पंजाब आर्टिज़ान एसोसिएशन है और जो पाकिस्तान की जो हमारी फेडरेशन है, हम सब मुतफ़िक हैं, हम सब मुत्तहिद हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। तो इस मज़म्मत रिकॉर्ड करते हुए ये मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब, जिनको मैं इंशाअल्लाह कल लेटर भी जारी करूँगा, और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस वाक़ये के ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल एक्शन लें। सूरत दीगर फिर हम मजबूर होंगे कि लाहौर मंडी भी बंद करें और इस तरह पंजाब मंडियाँ भी और पाकिस्तान की मंडियाँ फिर हमें मजबूरन एहतजाज करना पड़ेगा। इस पे गवर्नमेंट व इंतज़ामिया जो मुतल्लिका लाहौर की है मुकम्मल एक्शन लें। थैंक यू। मैं सदर फ्रूट मंडी यासर अयूब भट्टी अपने तमाम ओहदे दौरान के साथ
एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ जो पिछले दिनों सदर सब्जी मंडी हाजी शबीर और उनके ओहदेदारान पर झूठी बत्ताखोरी की एफआईआर पुलिस ने जो दी वो बेबुनियाद है और इनका ये शरीफ शहरी हैं, इनका बत्ताखोरी से कोई लेन देन नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी लाहौर से दरख्वास्त है कि हम अदारों के हैं, अदारे हमारे हैं और जल्द से जल्द इस पे नोटिस लेकर ये एफआईआर जो है इसको खारिज किया जाए। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में हमारे लिए भी मुश्किल है, आवाम को रिलीफ देना है, इसलिए ये हम मंडी बंद नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये एफआईआर ना खारिज हुई तो हम शाना बशाना, जिस तरह हमारे सदर आल पाकिस्तान मलिक सोनी साहब ने कहा कि हम सब मंडियां बंद करेंगे, तो हम भी इसी बात पे खड़े हैं। ये 2 दिन पहले लाहौर पुलिस ने हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए हैं। 2 दिन पहले हमारी यूनियन पे, ताजरान पे, कि हम लोग यहाँ पे बता ले रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। हमने तकरीबन 1 माह पहले यहाँ पे एक निजी कंपनी से सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए थे। तकरीबन 16 से 20 सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो हमने तैनात किए हैं। वो मंडी की फलाह बहबूद के लिए, जो ट्रक ड्राइवर माल लेके आते हैं उनकी हिफाजत के लिए मामूर हैं, या जो लोग ज़िम्मेदार आते हैं, व्यापारी आते हैं, या जो लोग यहाँ से मकामी जो ख़रीदार आते हैं उनकी हिफाजत के लिए हमने सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए थे। क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे थे, चोरी चकारी के, चोरी हो रही थी, राजनी हो रही थी, खंजर मारते थे। हमने इस बात पे सारे इस प्लेटफॉर्म पे हमने सब आड़तियों को इकट्ठा किया, ताजरों को, और हमारे दरमियान ये तय पाया गया कि हम सिक्योरिटी एहलकार रखें और इसकी जो फंड रेजिंग है उसकी तरीक़ाकार एक तय पाया कि हम पर्ची गेट से लेके वो ड्राइवर को पर्ची देंगे और बाद में वो पर्ची की जो रकम है वो आड़ती अपनी जेब से अदा करेगा। वो ड्राइवर को हम लोग पर्ची अदा कर रहे हैं, वहाँ से पैसे दे रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि आप लोग डीएसपी साहब यहाँ के जो हैं एसएचओ साहब कि जी ये लोग आप नाजायज़ कर रहे हैं। हालांकि इसमें तो नाजायज़ वाली बात ही कोई नहीं थी। हमने तो अपनी फैलाव बहबूद के लिए, ये काम इंतज़ामिया का था, ये काम एसएचओ का था, डीएसपी का था, या मुतलका जो फोरम है पुलिस इंतज़ामिया का उनका था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर हमने अपनी मदद आपके तहत हमने सिक्योरिटी एहलकार रखे हैं लोगों की हिफाजत के लिए, तो हमें बजाय इसके कि हमारी दाद रसी की जाए, हमारे ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए। तो इस वजह से आज ये सारी ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है कि जो लोग बाहर से बता लेते हैं वहाँ पे इनकी आंखें खामोश हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक 40 साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो लोग ताजर कारोबार करने वाले लोग हैं, हम लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स अदा करते हैं गवर्नमेंट को, और सारे मुअज़्ज़ज़ आड़ती हैं, और किसी एक के खिलाफ भी कोई सिंगल एफआईआर भी ज़िंदगी में नहीं होगी। लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती और हमें थ्रेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमारी दाद रसी करने के कि यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, हम इसकी चलो प्रोटेक्ट करें, लेकिन हमारे खिलाफ झूठे लोग खड़े करके बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए हैं। हम आज ये एहतजाज का हिस्सा इस वजह से है कि आज हम लाहौर मंडी में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारे ये मुकदमा खारिज ना किए गए तो हम लोग पंजाब लेवल पे मंडियां बंद करेंगे, इसके बाद हम पाकिस्तान लेवल पे मंडियां बंद करेंगे। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान लेवल के सदर हैं, सदर साहब का भी बयान आ गया कि इसको फिलफौर खारिज किए जाए इस मुकदमे को। अगर ये मुकदमा खारिज नहीं करते, हम लोग इंशाअल्लाह ताला फिर ये जब सप्लाई चेन रुक जाएगी, फिर ये हुकाम वालों को चाहिए, आईजी पंजाब को चाहिए कि इस पे होश के नाखुल लें, इस मुकदमा को फौरी ख़त्म करें, और जो इस बात पे जिन लोगों ने हमारे साथ नाजायज़ किया है, हमारी इज़्ज़त पे हरफ आया है, उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, उनको मुअत्तल किया जाए। बसूरत दीगर हम लोग एहतजाज पूरे पाकिस्तान लेवल पे करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम राना वसीम है और बिस्मिल्लाह इंटरनेशनल के नाम से हमारा यहाँ पे बिज़नेस है, इंपोर्ट का भी, एक्सपोर्ट का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है हमारा। ये जो सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। सबसे पहले ये था कि यहाँ पे सिक्योरिटी का हम लोग विक्टिमाइज थे, सबसे ज़्यादा मुतासर हम लोग हैं, हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। जब ये 20 साल तक हम लोग ये मुतासर होके, तो सो मैनी टाइम हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी अप्लाई किया,
सेक्रेटरी को भी अप्लाई किया कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जब बिल्कुल हर तरफ से रिफ्यूज़ होकर मायूस होकर हमने अपना मदद आपके तहत ये सारा अरेंजमेंट किया। अब ये फाइनेंसर भी हम है, सिक्योरिटी भी हमारी है, पैसे हम खुद दे रहे हैं, खुद कलेक्ट कर रहे हैं और खुद ही इसको वो पे कर रहे हैं जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पैसे हमारे हैं, फाइनेंस हम खुद कर रहे हैं, सिक्योरिटी हमारी है, तो ये बत्ताखोरी कहाँ से आ गई? कोई सिस्टम को समझ ही नहीं रहा पर कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहा, और ऊपर से जो है ना हमारे पैसे हैं, हमारा सिस्टम है और हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी। तो इसको हम कंडेम्ड करते हैं, इसको फौरी वापस लेना चाहिए। और ये जो मार्केट का जो एक अच्छा सिस्टम आया, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमने 20-30 साल में देखा इतना अच्छा सिस्टम आया, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। उनका कहना था कि ये मुकदमा अगर वापस ना लिया गया तो हम फ्रूट मंडी को है जो वो बंद कर देंगे। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का निस्बुलैन इंसानियत की बेलोस खिदमत, माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़ेरे निगरानी मुहैया की जा रही है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर।